हाय टू एवरीवन। सो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस 5 बजे की सीरीज में, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है 11 मिनट सीरीज। आपने देखा होगा कि चैनल पे ऑलरेडी एक 11 मिनट सीरीज के नाम से सीरीज चल रही है इंग्लिश की। उसी के साथ में आप लोगों का जीके जीएस का डोज भी चलेगा। ये जो सीरीज होगी इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम है, क्योंकि ये सब कॉन्टेंट आपका सभी पेपरों में आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो जो अभी लेटेस्ट वाले जितने अपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उसको हम फटाफट से यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल कहा जा रहा है कि फर्स्ट वुमेन जिनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ सुपरिटेंडेंट, आपको बताना है कि इनका नाम क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट के फील्ड में। इसका राइट आंसर होगा एनएम क्या हो जाएंगे, सॉरी आरएम नचामाई, ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अगला सवाल सीईओ के रूप में अभी हाल ही में डिजिटल कॉमर्स के अंदर किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? ये अपॉइंटमेंट आपका हुआ है 7 अप्रैल 2026 को। इसका राइट आंसर होगा विभोर जैन का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला सवाल उदय कोटक जी का नाम आपने कई बार सुना होगा। इनको अभी हाल ही में चेयरपर्सन ऑफ गिफ्ट सिटी के रूप में अपॉइंट किया गया है 2026 में। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनको रिप्लेस कौन करेगा? तो इनको रिप्लेस कौन करेंगे? ये है हसमुख आद्या जी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनका नाम जो है वो गुजरात के साथ में जुड़ा हुआ है गिफ्ट सिटी के अंदर। अभी मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे क्या है, आईसीआईसीआई बैंक और जो वीजा है वो भी अपना एक सेंटर यहाँ पे खोल रहे हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जो हैं ये अपना नया ऑफिस अज्यूम करने जा रहे हैं, मतलब कि स्टार्ट करने जा रहे हैं एज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ 1 अप्रैल से। सवाल में पूछा जा रहा है कौन से कमांड का? तो कमांड कौन सा होगा? सदर्न कमांड हो जाएगा। अगला सवाल अभी हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है? ये हो जाएंगे कौन? ए बाला सुब्रमण्यम जी। अगला सवाल महेंद्र सिंह धोनी जो है इनको अभी गुडविल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है पुणे ग्रैंड टूर के अंदर। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो टूर है कौन से स्पोर्ट्स का टूर है? तो स्पोर्ट्स कौन सा हो जाएगा? साइकिलिंग का आपको टूर देखने को मिलेगा। अगला सवाल अभी हाल ही में न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपॉइंट किए गए, एनआईए के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया। इसका राइट आंसर होगा राकेश अग्रवाल जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला सवाल फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस मेघालय हाई कोर्ट के अंदर किसको अपॉइंट किया गया? नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहली बार किसी फीमेल का अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस पोस्ट पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेवती मोहिते। अगला सवाल अप्रैल 2026 में प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम जो कि अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर भी आए थे। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इनका नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा टो लैम। क्या नाम हो जाएगा? टो लैम। अगला सवाल कहा जा रहा है पीटर एल्बर्स मार्च 2026 में अभी हाल ही में इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। सवाल में कहा जा रहा है कि इंटरिम बेसिस पे सीईओ ऑफ इंडिगो किसको अपॉइंट किया गया है? किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये कौन होंगे? राहुल भाटिया। अगला सवाल कहा जा रहा है मंगोलिया के नए पीएम के रूप में अभी हाल ही में 31 मार्च 2026 को किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे उशरल नयाम का अपॉइंटमेंट किया गया है। मंगोलिया कैपिटल क्या हो जाएगी? उलन बातर इसकी कैपिटल हो जाएगी। कहां पर है? तो चाइना के जस्ट ऊपर आपको इसकी कंट्री की लोकेशन मिलती है। अगला सैंड आर्टिस्ट जिनका नाम क्या है? सुदर्शन पटनायक। इनको सेंसस के लिए अभी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपको बताना है ईयर कौन सा हो जाएगा। अगर हम इनकी स्टेट की बात करें, स्टेट हो जाएगी उड़ीसा। इसका राइट आंसर 2014। अगला सवाल मार्च 2026 में जॉर्ज एंटिनो कास्ट इनको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है कौन सी कंट्री के अंदर? तो कंट्री कौन सी हो जाएगी? चिले कंट्री होगी। कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल इसकी सेंटियागो कैपिटल होगी। कहाँ होगा? साउथ अमेरिका के अंदर इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। अगला सवाल अभी हाल ही में वेनेजुएला के अंदर आपको ध्यान होगा कि यूएसए ने यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको उठा ले गए थे, तो उनकी जगह पे किसको अपॉइंट किया गया? डेल्सी का अपॉइंटमेंट किया गया। यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया गया था। अगला सवाल एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया इंडियन एयर फोर्सेस के अंदर? तो ये अपॉइंटमेंट हुआ है किसका? सितिपल्ली श्रीनिवास जी का। अगला सवाल नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में 1 अप्रैल से किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हो जाएंगे धीरज सेठ जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम ऐप कब आएगा? 2016 में आएगा। डिजिटल पेमेंट के लिए आपको ये देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धूनी भैया। अगला सवाल अभी हाल ही में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट एज अ न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान किसको अपॉइंट किया गया है? ये वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार यहाँ पे जो लीडर्स हैं उनकी डेथ हो रही है या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, बट हाँ ये था अपॉइंटमेंट तो मैंने आपको बता दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा?
मोस्तफा खमीनी। अगला सवाल, कहा जा रहा है इंडिया का फर्स्ट ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी हाल ही में राज्यसभा के अंदर किसने शपथ ली थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेनका गुरुस्वामी ने शपथ ली थी। अगला सवाल, महाराष्ट्र की फर्स्ट विमेन डिप्टी सीएम के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये अपॉइंटमेंट किसका होगा? सुनेत्रा पवार जी का। किसकी जगह पे हुआ है? अजीत पवार जी की जगह पर। इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि न्यू चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती मई 2026 में किसका अपॉइंट किया गया है? तो ये है प्रसून जोशी जी का अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला सवाल, चेयरपर्सन ऑफ CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अंदर किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? यहाँ पर शशि थरूर नहीं है, शशि वेम्पति जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला, तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने हैं? तो ये विजय आपको देखने को मिलेंगे। बट अब आप मुझे बताओगे बिहार के नए सीएम का नाम क्या है? कमेंट में लिख के बताइएगा। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है? केरला के नए सीएम का नाम क्या है? अभी मैंने परसों आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स के क्लास में। वेस्ट बंगाल के सीएम का नाम क्या है? शुभेंदु जी है, चलो बता ही दिया मैंने। ओके, और असम के अंदर वही पुराने कौन है? हेमंत बिश्वा जी आपको मिलेंगे। बट ये 3 नाम आपको कमेंट के अंदर लिख के बता रहे हैं, ठीक है। पुडुचेरी के अंदर भी चुनाव हुआ है, यहाँ पे भी रंगास्वामी जी आपको एज इट इज दोबारा से देखने को मिलेंगे। बट ये 3 के आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। अगला सवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कौन बने हैं? तो शुभेंदु जी का अपॉइंटमेंट किया गया। किसकी जगह पे? तो ममता बनर्जी जी की जगह पे अपॉइंटमेंट देखने को मिला है। अगला, कहा जा रहा है चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन अपॉइंट किए जाएंगे? दिनेश जी की जगह पर। तो ये अपॉइंटमेंट किसका होगा? कृष्णा स्वामीनाथन जी का अपॉइंटमेंट होगा। अगर मैं आपसे कहूं थर्ड CDS के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, उनका नाम भी कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला सवाल, बुल्गारिया की जो पार्लियामेंट है यहाँ पे 62 ईयर्स ओल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है, अभी हाल ही में आपने देखा कि इनका जो पॉलिटिकल पूरा जो करियर है वो आपको देखने को मिला। इसका आंसर क्या होगा? रुमेन रादेव। ये नाम याद रखिएगा, बुल्गारिया के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है, इतना ही अपने लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। अगला, हु हैज रिटेन्ड द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, वो भी अगले 1 साल के लिए। तो ये कौन हो जाएंगे? ये है KC वेणुगोपाल। अगला, कहा जा रहा है ब्रिसेक चैम्बर जो है इसके चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये हो जाएंगे हरबंश चावला जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला, चेयरपर्सन ऑफ सेल यानी कि आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन बने? अशोक कुमार पांडा जी का अपॉइंटमेंट किया गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी के अंदर 5th टर्म के लिए अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? रंगास्वामी जी का अपॉइंटमेंट किया गया। तो 3 सवाल मैंने आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिखे हुए, इसका आंसर करिएगा और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों यारों के साथ में शेयर भी करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बाय कृति। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।